मैं दोनों देशों के सभी मुखियों को धन्यवाद दूंगा देशवासियों की तरफ से कि भारतीय सभ्यता रही वसुधैव कुटुंबकम की मित्रता का एक पहचान रहा। पिछली सरकारों के गलत विदेश नीति की वजह से कटता आई और फिर से हमारा जो मित्र राष्ट्र रहा है रूस, फिर से मित्रता प्रगाढ़ हो रही है, उसके लिए कदम बढ़ रहा है हर क्षेत्रों में। तो मैं उन सबों को बधाई देता हूँ और ये भारत के लिए अच्छा है और राष्ट्र के विकास और राष्ट्र की सुरक्षा, राष्ट्र के निर्माण के लिए ये कदम बहुत बेहतर है। सर, रूसी राष्ट्रपति ने भारत के प्रधानमंत्री की प्रशंसा की है। उन्होंने कहा भारत को किस्मत ने मोदी दिया और वो भारत के लिए जीते हैं। उनके कार्यों की प्रशंसा की है। मोदी के जो लिए गए फैसले हैं और जो उनके कार्य की क्षमता है और जो दिशा दिया भारत को, जो पहचान दिया, अर्थव्यवस्था चौपट हो रहा था उसे ले आया, आतंकवाद था, विकास का इंफ्रास्ट्रक्चर सारा कुछ चौपट हो गया था, जिसे उन्होंने धरातल पर लाया। तो इसलिए उस कार्यों की प्रशंसा है। इसलिए मोदी तो वैसे भी दुनिया के बेहतर के लिए सोचते हैं। विश्व मिलेट दिवस है, विश्व स्वास्थ्य दिवस है, विश्व पर्यावरण दिवस है, ये विश्व सुरक्षित रहे, विश्व समृद्धिशाली रहे, उसकी कल्पना केवल मोदी जैसे आदमी करते हैं। इसीलिए सर, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक रैली में कहा है कि बीजेपी 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले धार्मिक राजनीति कर रही है। उन्होंने एसआईआर की भी आलोचना की और कहा कि इसमें हिंदुओं की मौत हुई है। उन्होंने चेतावनी दी कि बंगाल में एनआरसी और डिटेंशन कैंप लागू नहीं होंगे। देखिए, ये सब नेता तुष्टीकरण नीति के आधार पर सत्ता में रहे और तुष्टीकरण की जो भी बातें वो अब लगभग खत्म हो गई है। तुष्टीकरण की नाव पर बैठने वाले लोग डूब रहे हैं धीरे धीरे। कांग्रेस का ये फार्मूला रहा और कुछ राज्यों, तो तुष्टीकरण की भाषा और कुछ है नहीं। भारत भारतीयों का रहा, भारतीय सभ्यता का रहा, भारत के लोगों का रहा और भारत की जो बात करेगा वही अब इस देश में राज करेगा। ऐसा नहीं है कि जो भारतीय धर्म है उस पे बोलो ना, भारतीय धर्म जितने हैं उस पर बात करिए। विदेशी धर्म आए और मुगलों ने आया तलवार रख के, अंग्रेज आए तोप रख के जो धर्म बदला हो उस पर बोलेंगे तो क्या होगा। आज के दिन में यहाँ के बहुसंख्य भारत है ना, और बहुसंख्य भारत है यहाँ के भारतीयों का, तो उस पर बोलेंगे तो कुछ वोट खुश हो जाए उसके लिए इनका बयानबाजी होता है और कुछ है नहीं। कबीर ने ममता बनर्जी को आरएसएस का एजेंट करार दिया है। उन्होंने कहा कि 2026 के चुनाव में ममता बनर्जी सीएम नहीं बनेंगी, वह एक्स सीएम हो जाएंगी। अब सोच सकते हो कि कैसे लोगों को उन्होंने अपने गोद में पाल रखा और ऐसे ठीक नहीं। राजनीति में जो भी मंत्री होता, विधायक, एमपी, एमएलए होता, ऐसे लोगों को अनुशासन में रहना चाहिए। अनुशासन एक डोरी है, डोरी कटते ही पतंग कहाँ जाता पता नहीं है। तो बयानबाजी ठीक नहीं, नेता नेता होता। कल बाबा साहब के दिवस को पुनर्निर्माण दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। बहुजन समाज पार्टी भी बड़े स्तर पर तैयारी कर रही है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने भी कार्यक्रम तैयार किए हैं और कहा जा रहा है कि बृहद स्तर पर इस पूरे कार्यक्रम को आयोजित किया जाएगा। ये नेता लोग हैं, ये बाबा साहब को कैश कराना चाहते हैं ये सब लोग। और यहाँ बाबा साहब क्राउड के लिए पैदा हुए थे, कैडर तैयार किया था कि बुद्धिमान पैदा कैसे होंगे, बुद्धिमत्ता कैसे पैदा होगी, उसके लिए संविधान की रचना हुई थी। पहले सामाजिक आधार पर निचले पावदान पर बहुत लोग जो थे तो सामाजिक रूप से अन्याय होता था, तो सामाजिक न्याय कैसे मिले उसके लिए संविधान की रचना की है। एक अभिभावक दिया है संविधान के माध्यम से कि जनता के पैसे, जनता के भविष्य, जनता के विकास, जनता की सुरक्षा, देश की विकास, देश की सुरक्षा का एक अभिभावक है संविधान। ये बुद्ध की वाणी एक तरीके समता, ममता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुत्व पर आधारित है। ये एक एक नागरिक को सुरक्षा दिया है, एक एक नागरिक का सम्मान। जैसे अमीर लोग पहले किसी को दान करते थे, एक आदमी कंबल दे दिया, खाना दे दिया, मकान बना दे दिया, लेकिन एक अमीर आदमी, बुद्धिमान आदमी, पैसा कमाने वाला आदमी कैसे सभी एक गरीबों को के पास उसके हाथ पहुंच जाएंगे, कैसे वो उनके सेवा करेगा, उसके लिए व्यवस्था दी गई कि अमीर लोग कमाएंगे, टैक्स को चुकाएंगे, उस टैक्स से निचले पावदान पर रहने वाले बच्चों को पढ़ाएंगे, उसको विकास की मुख्यधारा में लाएंगे। तो एक सामूहिक जो है डोनेशन की बात हुई कि सामूहिक रूप से हम नीचे वाले ऊपर वाले जो है नीचे वालों को मदद करके ऊपर लाएंगे या बराबर करके दिखाए। ये बाबा साहब ने दिया और इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए, इसे सबको समान रूप से अम्बेडकर को याद करना चाहिए और उनके बताए हुए रास्ते पर पता चलता है कि बाबा साहब को माला पहना था। बाबा साहब ने कहा था कि अम्बेडकर
को न मानो, अंबेडकर की बात मानो। अंबेडकर को नहीं, अंबेडकर की मानो। तो अंबेडकर की तो बात मानते ही नहीं जब सत्ता में रहते हैं। तो सत्ता में रहते हैं तो ये सताए नहीं जाते। देश को आजाद कराने वाली 578 जातियां देश में है, 193 जातियां उत्तर प्रदेश में है, जो पाइपलाइन में, पॉलीथीन में है, सड़क पर घूम रहे हैं, जिन्होंने देश को आजाद कराया, संविधान बनवाया है। ऐसे जातियों को तो कलम नहीं चलाया जब सत्ता में रहे। तो ये आज भी कह रहा हूं कि बाबा साहब को नहीं, बाबा साहब की बात माने तो शायद बाबा साहब की आत्मा को अच्छा लगेगा और सभी को अच्छा लगेगा। तो ये अवसर होता है कि जो परिनिर्वाण दिवस है, उनके जन्म दिवस है, संविधान दिवस है, ये सारे दिवस इसलिए आते हैं कि हम लोग संकल्प ले कि बाबा साहब ने क्या कहा था। बाबा साहब ने सीधे कहा था अंधविश्वास को खत्म करो, विज्ञान को मानो, विज्ञान को लागू करो। तो अभी अब बोलो इन लोगों के समय क्या होता भाई, बड़ी बड़ी बातें तो करेंगे, बना देंगे, लेकिन सत्ता में रहेंगे तो फिर वही जो है अम्बेडकर के जो मिशन है उसके खिलाफ कोई काम क्यों तो बताए ना। जितने आप बात कर रहे हो सबको कहना चाहिए अम्बेडकर साहब ने जो प्रतिज्ञाएं दी थी, अम्बेडकर साहब ने जो मिशन दिया था, अम्बेडकर साहब की जो सोच थी संवैधानिक, क्यों आपके तो 100 से ज्यादा संशोधन हो गए संविधान में, लागू हुआ ही नहीं, संशोधन हो गया। बताओ ना ये क्या करेंगे भाई, संविधान बना तो पहले लागू होता, संशोधन बाद में होता है। लागू नहीं किया संशोधन, कांग्रेस ने क्यों इतना संशोधन कर दिया भाई है? दिल्ली का संविधान कहता है कि निषाद अनुसूचित जाति में राष्ट्रपति ने नोटिफिकेशन दिया कि लेदरमैन, वाशरमैन, फिशरमैन, क्राफ्ट्समैन के बच्चे स्कूल जाएंगे, सरकारी पैसे से पढ़कर सरकारी नौकरी पाएंगे, इनकी बहन बेटी की इज्जत सुरक्षित है, इनके बच्चे जो है एकदम सुरक्षित होंगे, इनके पुरखों ने लड़ाई लड़ा उजड़ा है। ऐसे परिवारों को संविधान की व्यवस्था के अनुसार अनुसूचित जाति की सूची के अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम से सुरक्षित है। लेकिन उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने 1994 में एक अलग अधिनियम, वहां अधिनियम बना दिया, अधिकार दिया नियम से कि इस अधिकारी को एक नियम बताया गया कि इस नियम के तहत इनके बच्चों को पढ़ाना, इनको वजीफा देना, इनको अनुसूचित जाति कोचिंग सेंटर में पढ़ा के इनके बच्चों को अधिकारी कर्मचारी बनाना। लेकिन उत्तर प्रदेश में एक अधिनियम बना दिया अलग से कि अब केवट मल्ला है, पिछड़ी, अब खाएंगे खिचड़ी। तो क्या हो रहा भाई, क्यों तो अधिनियम बना दिया आपने? तो इसलिए मतलब बाबा साहब के उस आत्मा को ठेस पहुंचाया ना कि जो देश को आजाद कराने वाली जातियां थी उनको आपने ठोकर मार दिया। उनको उन्होंने संविधान से सुरक्षित किया था लिख के, भाई संविधान में अगर सूची बनाई है तो अम्बेडकर ने सूची बनाई, अगर आपने गलत सूची बना दी उत्तर प्रदेश में है पिछड़ी तो एक मतलब गलत है। आपने जो जातियां तुरैया अनुसूचित जाति में, तुरैया पिछड़ी में डाल दिया, केवट मल्ला माझी मझवार है अनुसूचित जाति में, मझवार अभी भी सूची में सूचीबद्ध है, और आपने केवट मल्ला माझी को पिछड़ी में डाल दिया, ये गलत है ना। इसके मतलब बाबा साहब की आत्मा को आप लोगों ने ठेस पहुंचाते हुए आपने निर्णय लिया कि जातियां रोड पर ऐसे घूमती नहीं रहेंगी, अंधा उठाएंगे, झंडा खाएंगे, डंडा चलाते रहेंगे लोग धंधा। तो ये गलत है, आपसे सुधार करने का, ताकि कल हम परिनिर्वाण दिवस है, कल हमको लगता है कि इन लोगों को चाहिए कि अब से कम कसम खाएं कि नहीं बाबा साहब को नहीं, बाबा साहब की बात मानेंगे, बुद्ध को नहीं बुद्ध की बात माने, अम्बेडकर को नहीं अम्बेडकर की बात माने। तो अम्बेडकर ने संविधान दिया तो संविधान का संशोधन नहीं बल्कि उसको लागू करें और जनता जो चाहती है उसे करें, अपने हिसाब से नहीं। पता चला कि जनता ने क्या दिया था कि भाई आप समझ सकते हैं कि तलाक देना कितना खराब है, लेकिन उन्होंने संशोधन कर दिया, महिला को सुरक्षा दिया ना बाबा साहब ने, सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑर्डर कर दिया। और कांग्रेस ने उसे उलट दिया साहबानो प्रकरण में कि नहीं, जो मुसलमान कहेगा सही है तो उसके हिसाब से महिला घूमेगी, तलाक घूम लेके, ये गलत है ना इस तरीके का। तो इस तरीके के लोगों को लगता है कि ऊपर से बाबा साहब को मानते हैं, अंदर साहब का दबाव सबके नहीं मानते, तो बड़ा सोच का विषय। इसलिए हम कहेंगे कल तो कम से कम हृदय परिवर्तन करें लोग, और बाबा साहब ने जो कहा था उस पर करें, उस पर रहें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।